वेलकम टू अमलगम क्लासेस। तो चलिए देख लेते हैं मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। तो अगेन हम लेट कर लेते हैं, लेट ए 0,0 and B 36,15. Now by distance formula we have AB is equal to under root of x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर, दैट विल इक्वल टू 36 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर विल बी 18, 36 एंड 3 का इज 9, 6, 9, 1, 2, 9, 6। तो 1, 2, 9, 6 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर 225 हमें पता ही है। ये हो जाएगा 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 1521 यूनिट्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी की जो डिस्टेंस आने वाली है बिटवीन these two points will be 5 और 12, 13, 39। आई थिंक ये 39 का स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है। 1521 इज द स्क्वायर ऑफ 39। इसे भी चेक कर लेते हैं फटाफट से। 39 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 3 मल्टीप्लाई बाय 29 54 और 9 1 2 15 राइट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 39 यूनिट्स। यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 39 यूनिट्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा जा रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। देखिए जब भी हमें 3 पॉइंट को कोलिनियर दिखाना है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं सबसे पहले हमें इसे समझना पड़ेगा। तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर जब होते हैं जब कोई 3 पॉइंट किसी एक लाइन पर लाई कर रहे हों या ऐसे 3 पॉइंट जिनसे एक लाइन को पास किया जा सके, एक स्ट्रेट लाइन को पास किया जा सके, देन हम कह सकते हैं कि वो 3 पॉइंट कोलिनियर हैं। जैसे मान लीजिए हमने 3 पॉइंट लिए ए बी सी और लेट इट बी एक कोलिनियर हैं, यानी कि अगर इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करा जाए तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। अब अगर हमें शो करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो हम क्या करेंगे, वी हैव ए के कोऑर्डिनेट हमें पता है, बी के कोऑर्डिनेट हमें पता है, सी के कोऑर्डिनेट भी हमें पता है। हम क्या करेंगे, ए बी के कोऑर्डिनेट की हेल्प से ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। सिमिलरली हम बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे और हम पॉइंट ए और सी के बीच की भी डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हुए तो उस केस में ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है कि कोई सी दो पेयर ऑफ पॉइंट के बीच की डिस्टेंस थर्ड पेयर ऑफ पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस के इक्वल हो जाते हैं, देन हम कह सकते हैं कि हाँ ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर हैं। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट को नाम दे देंगे, लेट इट बी पॉइंट ए बी एंड सी। देन उसके बाद हम ए बी बी सी और ए सी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट ए 1,5 बी
2,3 and C minus 2,11. Now we have to find out कि भाई AB की डिस्टेंस क्या होगी. तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला AB हो जाना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दैट विल इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर. दिस इज 1 प्लस 4. इट विल इक्वल टू अंडर रूट 5 यूनिट्स. सिमिलरली हम बी सी की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे कि बी और पॉइंट सी के बीच में क्या डिस्टेंस है. दिस विल बिकम -11 x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 दैट विल इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर. 16 प्लस 196 इज इक्वल टू, यह आ जाना है 212 यूनिट्स. एंड AC की डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लेते हैं. AC की डिस्टेंस आ जाएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो हम देख सकते हैं हमने हर एक पेयर ऑफ पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लिया है. AB के बीच की डिस्टेंस, BC के बीच की डिस्टेंस और AC के बीच की डिस्टेंस भी हमने निकाल लिया है. तो एक्चुअल में होना ये चाहिए था कि दो पेयर के बीच की डिस्टेंस, दो पॉइंट के पेयर के बीच की डिस्टेंस जो छोटी छोटी डिस्टेंस आई हुई है वो थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आनी चाहिए थी. बट तो हमें तो यहाँ तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कि भाई ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो इसके इक्वल हों, राइट. इसीलिए ये तीनों कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे. देयरफॉर AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC. देयरफॉर दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ये कोलिनियर नहीं हैं, राइट. तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे. आई होप ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए हों. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.